गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल आर फेमस फॉर ब्लॉक प्रिंटिंग। सी स्टूडेंट्स, ब्लॉक प्रिंटिंग होता क्या है, इसमें एक वुडन ब्लॉक्स होता है। जैसे कि मान लो ये हम लोग का एक प्लेन कपड़ा है, ठीक है, ये क्या है, एक प्लेन कपड़ा है, और इस प्लेन और यहाँ पे हम लोग के पास में ये बाउल में कलर है, ठीक है। मान लो ये हम लोग के पास में क्या है, वेट कलर है, लिक्विड एज ए लिक्विड फॉर्म में कलर है, और ये एक वुडन का, लकड़ी का एक डिज़ाइन किया हुआ क्या है हम लोग के पास में, वुडन ब्लॉक है, और इसमें यहाँ पे इस तरह से डिज़ाइन बने हुए हैं, पूरे गड्ढा कर करके ये इस तरह से कुछ डिज़ाइन बने हैं, ठीक है। तो हम इस ब्लॉक प्रिंटिंग में करते क्या हैं, इस ब्लॉक्स को उठाते हैं, कलर में इसको कलर में इस तरह से डिप करते हैं, और यहाँ से निकालने के बाद में क्लोथ्स को यहाँ पे इस तरह से इसको छाप दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से पैटर्न जो है वो ऐसे रख रख के छापते जाते हैं उसको, है ना। तो ये होता है हम लोग का ब्लॉक प्रिंटिंग। इस तरह से ये पूरे क्लोथ में कर दिया जाता है और फिर क्लोथ्स को ड्राई कर दिया जाता है ना। तो ये होता है ब्लॉक प्रिंटिंग। अब ये कहाँ कहाँ पे होता है, देखो, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल आर फेमस फॉर ब्लॉक प्रिंटिंग। ये प्लेसेस जो हैं वो फेमस है ब्लॉक प्रिंटिंग के लिए। देखो यहाँ पे ये इस तरह का एक वुडन ब्लॉक होगा जिसको ये लोग ब्लू कलर में डिप करके इसमें इस तरह से छापते जा रहे हैं, है ना। तो ये हो गया हम लोग का ब्लॉक प्रिंटिंग। नेक्स्ट में देखो क्या है, चिकन करी, मतलब इसको चिकन कढ़ाई भी बोलते हैं। इसमें ये जो जैसे ये क्लोथ्स है, इसमें क्लोथ्स में इस तरह से एक आता है व्हील जिसको लगा दिया जाता है कपड़े को टाइट करके, और उसमें फिर सुई से या फिर क्रूसिया से, जिसको हम लोग क्रॉसेट भी बोलते हैं, क्रॉसेट, और उसमें कलरफुल थ्रेड्स का यूज़ करके इस तरह से डिज़ाइन बनाया जाता है। तो ये होता है चिकन कढ़ाई। देखो, दिस इज़ अ स्टाइल ऑफ एम्ब्रॉयडरी यूजिंग नीडल्स एंड थ्रेड्स। क्राफ्ट्समैन क्रिएट पैटर्न्स ऑन फैब्रिक्स लाइक मुस्लिन मतलब मलमल का कपड़ा होता है, मलमल, सिल्क एंड कॉटन। दीज पैटर्न्स आर मेनली फ्लोरल। लखनऊ इन उत्तर प्रदेश इज़ फेमस फॉर चिकन कढ़ाई। तो लखनऊ में सबसे ज़्यादा होता है। ये आप लोग अपने घर में भी देखे होंगे, मम्मी लोग इस तरह से कुछ कुछ बनाती रहती हैं। तो ये एक एम्ब्रॉयडरी करने का तरीका है। एम्ब्रॉयडरी मतलब होता है कि अच्छे से कपड़े में जरी के वर्क होना, उसको अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ होना हो, तो उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी करना, ठीक है। नाउ सी इक्कत। इक्कत क्या होता है, तो इस तरह से इक्कत का जो है ये इस तरह से उसका पैटर्न बनता है। देखो स्टूडेंट्स क्या है, कॉटन और सिल्क फाइबर्स आर रैप्ड इन बंडल्स। कॉटन्स और सिल्क फाइबर्स, उसको क्या किया जाता है, एक बंडल्स में बांध दिया जाता है, एंड टाइड विथ वाटर रेजिस्टेंस मटेरियल। ऐसे चीज़ से बांध दिया जाता है जहाँ पे वाटर जो है वो इंटर ना कर पाए उस पर। देन दे आर डिप्ड इन कलर्स एंड आफ्टर ड्राइंग दे आर वुवन इनटू अ ब्यूटीफुली डिज़ाइन क्लोथ। और फिर उसको कलर्स में डिप कर दिया जाता है और उसको निकाल के सुखा दिया जाता है, ड्राई कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद में उसको अच्छे से मशीन में वुवन मतलब उसको वीव कर दिया जाता है इनटू अ ब्यूटीफुली डिज़ाइंड क्लोथ। इस तरह से क्लोथ्स में उसको अच्छे से डिज़ाइन कर दिया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा फेमस कहाँ कहाँ पे, उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश आर फेमस फॉर इक्कत। इसके बाद देखो टाई एंड डाई। टाई एंड डाई इसको टाई एंड डाई बोलते हैं। ये अपने नाम के जैसे ही इसका काम भी है, और ये इसको हम लोग हिंदी में बंधनी भी बोलते हैं। तो टाई एंड डाई में होता क्या है स्टूडेंट्स, जो क्लोथ्स होता है उसको बीच बीच से हम लोग बांध देते हैं छोटा छोटा, है ना, और उसमें रबड़ लगा दिया जाता है। जैसे कि आप लोग देखोगे, जैसे कि देखो ये एक क्लोथ है ना, तो इसको हम लोग ऐसे कर लिए, बीस इतना इतना ऐसे, और फिर इसको यहाँ से हम लोग रबड़ बांध देंगे, ठीक है, इसमें रबड़ लगा देंगे, और रबड़ लगाने के बाद इस वाले पार्ट को ऐसे पकड़ के ऐसे कलर में डिप करेंगे, कलर में ऐसे डिप करके इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, सुखा देंगे, और फिर जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसको हम लोग खोल देंगे। तो इसको खोलने के बाद में कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, ठीक है। तो ये होता है टाई एंड डाई। देखो क्या लिखा हुआ है, इन टाई एंड डाई अ लाइट कलर्ड पीस ऑफ क्लॉथ इज टाइड विथ थ्रेड्स। थ्रेड से बांध दिया जाता है एट सेवरल पॉइंट्स, बहुत सारे जगह पे उसको बांध दिया जाता है। डिप्ड इन कलर्स और डाइज, कलर और या फिर डाई में किसी में उसको डाल दिया जाता है, और फिर आफ्टर इट ड्राइज फिर उसको सुखाया जाता है ना। द थ्रेड्स आर रिमूव्ड
उसके बाद जब वो सूख जाता है तो जो धागा या रबड़ हम लोग बांधे रहते हैं उसको खोल देते हैं, और खोलने के बाद में कलरफुल पैटर्न्स आर क्रिएटेड ऑन द क्लॉथ। उसके बाद जो जब देखते हैं क्लॉथ में कलरफुल पैटर्न जो है वो दिखने लगते हैं। टाई एंड डाई इज़ ऑल्सो कॉल्ड बंधनी। राजस्थान एंड गुजरात आर फेमस फॉर टाई एंड डाई। तो ये राजस्थान और गुजरात में फेमस है। इसके बाद देखो कलमकारी। कलमकारी क्या होता है? कलम से ही पता चल रहा है कि पेन ना। तो जो क्लोथ्स होता है उसमें पेन से खूब सुंदर सुंदर सा डिज़ाइन बनाया जाता है इस तरह से, और फिर उसको पेंट किया जाता है, और फिर उसको ड्राई किया जाता है, और फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स में उसको वीव कर दिया जाता है, सिल दिया जाता है। इन कलमकारी स्किल्ड क्राफ्ट्समैन यूज पेंट्स एंड ब्रश टू मेक पैटर्न्स ऑन क्लोथ। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आर फेमस फॉर कलमकारी। तो ये होता है कलमकारी, ठीक है। आगे देखो फैक्ट कुछ लिखा हुआ है। क्रॉसेट इज़ अ हैंडीक्राफ्ट इन विच यार्न इज़ वोवन इनटू गारमेंट्स यूजिंग अ हुक्ड नीडल। हुक्ड नीडल, देखो बेटा क्रॉसेट जो होता है वो क्रूसिया बोलते हैं। आप लोग मम्मी को बोलोगे तो वो आपको दिखा देंगी घर से, है ना। वो क्रूसिया होता है, लंबी सी सुई के जैसा होता है। उसमें कलरफुल थ्रेड को फंसा के बहुत सारे सुंदर सुंदर से डिज़ाइन जो है वो क्लोथ्स में बनाए जाते हैं। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आज का हम लोग का पैटर्न्स पार्ट। तो इस चैप्टर में हम लोग का जो मेन टॉपिक्स था फाइबर्स और पैटर्न्स और डाइज। तो हम लोग फाइबर्स कंप्लीट कर लिए, पैटर्न्स कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग का बचा है क्या? डाइज। तो डाइज हम लोग इसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।